हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज जो है यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है तो उसके हम लोग जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसके आंसर को यहाँ पे मिलान करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो 114 नंबर का क्वेश्चन है ये देखते हैं हम लोग। अभी सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? इसका आंसर हो जाएगा स्नैपचैट। ठीक है, इसका आंसर स्नैपचैट हो जाएगा। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी ये कांचीपुरम में स्थित थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब आगे 116 नंबर का जो क्वेश्चन है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी एफएसबी क्या करता है? तो जो एफएसबी है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे देखते हैं। जीएसडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो जीएसडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया था। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सिगफ्रीड लाइन। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सिगफ्रीड लाइन। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे व्यापार से संबंधित बातें हो रही हैं तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। देखते हैं अब आगे। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जो नोएडा है ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिले में आता है। तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ बना दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व डाक दिवस है ये अगर हम लोग देखें कि कब मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो संघ गृह प्रमुख मंत्रालय जो है कौन है? संघ गृह मंत्रालय का जो प्रमुख है तो ये हो जाएंगे अमित शाह। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो भारत का पहला हवाई अड्डा पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, मुंबई। ठीक है, अगर यहीं पे पूछता कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन था तो इसका आंसर चेन्नई हो जाता। फिर बाकी अभी जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 20 लाख रुपये। ठीक है, 20 लाख रुपये जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 127 नंबर का जो है। इसमें है कि में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा इमेज फिशिंग। ठीक है, इमेज फिशिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की जो राजधानी है ये जाग्रेब है। ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसका जो आंसर है ये हम लोग अगर देखें तो इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 130 का। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है, भूटान को जो है थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? कौन सा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल, क्योंकि जो गूगल है ये सर्च इंजन है। ठीक है, ये जो है सर्च इंजन है, तो इसका आंसर गूगल हो जाएगा। अब आगे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित जो है न्यूट्रोफिकेशन है? तो इसका जो आंसर है ये यहाँ पे हो जाएगा जल प्रदूषण। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर अगर देखें तो चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे। इन्हीं को जो है सीडी देशमुख बोलते थे।
ठीक है, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश और सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा भाग 4, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पुस्तक के बारे में पूछा हुआ है कि अ लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ लाइफ मिस स्पेंट जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है, तो जो आसमान का नीलापन है ये किसके कारण से जो है नीला होता है ये बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि बिखराव, इसके कारण होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो जो रमन सुब्बा राव हैं ये क्रिकेट से जुड़े थे, ठीक है, क्रिकेट से जुड़े थे। देखते हैं अब आगे 138 नंबर का जो क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी हो जाएगा। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो NHRC का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो 1985 को अगर देखें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, तो ये युवा हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुणात्मक हो जाएगा, ठीक है, ये गुणात्मक सहायता करती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे BRI का पूर्ण रूप पूछा है, BRI का, तो ये हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका आंसर ए हो जाएगा, ये डी नहीं होगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा स्पीयर फिशिंग, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जो है ये जुलाई 2000 में घोषित की गई थी, जुलाई 2000। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 2006 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट में कराया गया है, इसका आंसर जो है 2006 हो जाएगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे रस्कुक, इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है ये बताना है, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग आंसर देखें तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये जो हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो ये हो जाएगा लखनऊ, ठीक है, लखनऊ का जो चिकनकारी जो काम होता है, तो ये इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 150। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है ये हो जाएगा समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये जो जीएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अपने आंसर को मिलान कर सकते हैं। बाकी जो है इसके बाद जो सेकेंड पार्ट का जो जीएस का पेपर हुआ है उसको भी जो उसका आंसर यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। और जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर को जो है कराया जाएगा, तो आप वहाँ से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। पेपर जो है थोड़ा सा टफ था, तो कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी भी थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर के साथ, तब तक आप लोग जो है अच्छे से मिलान कर लीजिए।